सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, जो ये कहते हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतरे हैं, कत्लो गारिद करके बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। फितनाल खारिज के हवाले से काविशें जारी हैं, कुर्बानियां दी जा रही हैं। हुकूमत और करोड़ों अवाम चाह कर भी शहदा का कर्ज अदा नहीं कर सकते। शहदा की कुर्बानियों से बड़ी कोई अजमत की बात नहीं। मजीद कहा कि IT एक्सपोर्ट्स में बतदरीज इजाफा हो रहा है। तमाम मुआशी इशारे खुशाइंद है। उम्मीद है रवां साल का हज पाकिस्तानियों के लिए बहुत आरामदेह होगा। वो काबीना इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं और जो कत्ल गारत का जो बाज़ार गर्म किए हुए हैं, आज उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो ये कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। हुकूमत 24 करोड़ अवाम चाहें भी तो उन शहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। ये कुर्बानियाँ, इनकी जितनी भी ताज़ीम की जाए वो कम है, इनकी जितनी भी इसको अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। हम ये कर्ज क़यामत तक उनका नहीं उतार सकते। हमें इस बात का पूरी तरह इदराक होना चाहिए कि ये कुर्बानियाँ, इससे बड़ी अज़मत की बात कोई नहीं। और अब हज की आमद है। मुझे उम्मीद है इस साल हज जो है वो हाजियों के लिए, पाकिस्तान के हाजियों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान में पहुँचने पर अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अरकान कौमी असम्बली का डेस्क बजाकर एहतजाज। अरकान की ऊ की आवाज़ें। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। हुकूमती अरकान वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त के गिर्द जमा हो गए। गुलजार खान has requested for grant of leave for 16 January. Is leave granted? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमारी एक ही मीटिंग हुई जिसको लोग बैकडोर राबते कह रहे हैं। ये मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर थी, इसके सिवा कुछ नहीं। मुज़ाकरात को गैर संजीदा ना लें। मैं सबको कहता हूँ कि इसको संजीदा समझें। मुज़ाकरात मुल्क, कौम और जमहूरियत की ज़रूरत है। मुज़ाकरात में खुले दिल से हिस्सा लें। नहीं, देखो, हमारा एक ही मीटिंग हुई है। लोग उनको बैकडोर चैनल और राबिते कहते हैं और हम कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे, हमारे KP के रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बहुत अहम मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की है। और ये बात मैं बारहा कह चुका हूँ कि हमारी एक ही मुलाकात हुई है और इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात हुई है और नथिंग मोर। इसको नॉन सीरियस ना कंसिडर करें, इसको पोलाइट मूड में ले लें, इसको सीरियस कंसिडर करें। ये मुल्क की ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है, इस जमहूरियत की ज़रूरत है। कुछ इररिस्पॉन्सिबल लोग उसको डिरील ना करें। इस जो मुज़ाकरात है इसको आप कामयाब बनाएं, हर सूरत कामयाब बनाएं। संजीदगी के साथ बैठे, खुले दिल के साथ बैठे, इत्मीनान के साथ बैठे, एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे की बात को सुने, उसको समझे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं कि मुल्क को शदीद बहरानों का सामना है। बहरानों की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। 1.5 करोड़ पाकिस्तानी खत्ते गुरबत से नीचे जा चुके हैं। मौजूदा हालात में मुल्क को मुफाहमत की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा को चैलेंज करेंगे। जिन बहरानों का वतन अजीज़ को सामना है उन पर खुल के डिस्कशन हुई। जिस हद तक शदीद बहरान हो चुका है, जिसकी सारी की सारी कीमत इस मुल्क के अवाम अदा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक की कि सिर्फ पिछले साल में 1.5 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे चला गया। इन हालात में मुल्क को रिकन्सिलिएशन की जरूरत है। वजीर आज़म इमरान खान साहब का यही मिशन है, इदारे आइन और के मुताबिक चले। और आखिर में मैं कहूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को जिस केस में सज़ा हुई है, जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम लोग चैलेंज करेंगे। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हो और ख़ासकर जो 26वीं आईनी तरमीम हुआ है उसने रहा सा कसर भी ख़त्म कर दिया है। इसके लिए हमने मुशावरत शुरू की है। अब दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ को मिल रहे हैं, सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। 2-3 दिन के सेमिनार होगा।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की वेबसाइट पर मज़मून आलमी शराकतदारों को तरजीही मुआशी शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुश्किलात के बावजूद फैसला कुन मुआशी इस्लाहात नाफिज की। पाकिस्तान के आलमी डिफ़ॉल्ट रिस्क में 93% कमी आई। हमारी कोशिश का मरकज़ इक़्तिसादी तब्दीली का मनसूबा उड़ान पाकिस्तान था जो शुरू किया गया। उड़ान पाकिस्तान का अहम जुज़ आलमी बैंक के साथ मिलकर $20 अरब से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी के इक़दाम हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ हासिल करने की आलमी कोशिशों में अपना हिस्सा डाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क देते हुए कहा, हमें तो ये भी इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। आज केस कुछ सुन रहे हैं, हो सकता है कि कल ये बेंच भी ना हो। कोई तीखा सवाल पूछें तो शायद ये बेंच खत्म कर दिया जाए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, रजिस्ट्रार साहब क्या पता नोट लिख दें कि इस बेंच को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को OSD बना दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन ने ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। एलामिये में कहा गया है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर किया। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट और फरीक़ैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामले को देखने की हिदायत की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस डीलिस्ट कर दिया। डीलिस्ट नोटिस रजिस्ट्रार ऑफिस ने जारी किया और आपको बताएं कि डीलिस्टिंग के बाद कल सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत नहीं हो सकेगी। आगे बढ़ेंगे। हलफ उठाते ही अमेरिकी सदर का क्विक एक्शन। ट्रंप ने जो बाइडन के 78 सदारती इक़दाम मनसूख कर दिए। कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को आम मुआफ़ी दी गई। इसके अलावा फेडरल मुलाजमीन की भी भर्तियाँ मुंजमद करने के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी ख़त्म। अमरीका का पेरिस माहौलियाती माहिदे से अलहदगी का ऐलान। मसनूई ज़हानत की पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख। सदर ट्रंप ने बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फ़रोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख कर दिया। ज़ाहिर राय की आज़ादी और सेंसरशिप ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी मनसूख कर दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी के बाद कैपिटल वन एरिना की खसूसी तकरीब में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन एरिना हॉल में लाया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहली नशिस्तों पर बराजमान हुए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सुना। मोहसिन नकवी ने तकरीब में मौजूद अमरीकी सेनेटर्स और मेंबर्स कांग्रेस से भी मुलाकातें की। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सिंध में पानी ही नहीं है, कराची में पानी की छीना झपटी होती है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि सिंध में ज़मीनें बंजर हो रही हैं। दरिया सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। पानी चोलिस्तान की हरियाली और कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए लिया जा रहा है। सेनेट में अदाद शुमार सही नहीं दिए जाते। सेनेट में इज़हार ख्याल कर रही थी। आप पूछिए जिस सूबे से जहां नीचे के सारे डेल्टा के इलाके जितने भी हैं वैसे ही कैद साली का शिकार हैं सालों से। दे आर ड्राउट रिडन। आप नीचे उमरकोट, बदीन, ठट्टा इन इलाकों में देखें, वो जो फिल्मों में नजर आता है ना, बिल्कुल जब फैमिन वाली जब जिसे कहते हैं ना जमीन क्रैक होने लगती है, वो अब फिल्म नहीं है, वो एक असलियत है और जमीनी हकीकत है। ये जो रेगिस्तान है उसे हरियाली में तब्दील करने के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए, सरमायाकारी के लिए ये पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। इस पर जो डेटा है, जितने भी अदराक हैं और जो स्टेटिस्टिक्स हैं, वो भी सही नहीं दिए जाते। अगर एक बूंद पानी की उससे ज़्यादा पंजाब ले रहा है तो फिर आप एतराज़ करें। सिंध को ये इख्तियार हासिल होना चाहिए कि वो उस पानी को किस तरह इस्तेमाल करता है। अगर पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में ये तय कर लिया है कि जी हम ये 10 नहरें हैं हमारी या 6 नहरें हैं हमारी, इन नहरों में से अपने हिस्से में कोई इजाफा किए बगैर अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम अज़ कम मेरी नाक़िस राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपए से जायद मुख्तस कारोबार कार्ड के लिए 48 अरब रुपए होंगे और आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 36 अरब से जायद बिलासूद कर्ज की फ्राहमी होगी। 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे। कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है कि नौजवानों को रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। तालीम के बाद रोजगार के मौके फ्राहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं कि हमारा बॉर्डर खित्ते के लिहाज से अहमियत का हामिल है। हमारी फोर्सेस इतनी काबिल हैं कि उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी। शहदा की फैमिलीज़ का ख्याल रखेंगे ताकि जवानों के हौसले बुलंद हों। शहदा का कोटा सिस्टम बहाली और दीगर मराद को सूबाई हुकूमत ने पहली फुर्सत में हल किया। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रहे हैं। हमारा एक लंबा बॉर्डर है और हमारा जो 1250 किलोमीटर का एक बॉर्डर है वो एक ऐसे खित्ते के साथ जाके मिलता है कि जिसमें कई दाइयों से एक जंग हो रही है और उस जंग के अंदर कई सुपर पावर्स आई हैं और उन सुपर पावर्स को यहाँ पे शिकस्त हुई है। जितने भी हमारे शोधा के बहुत टाइम से कई सालों से उनके बच्चों के जो कोटा सिस्टम के मुताबिक उनको हक मिलना था वो हमने वन टाइम में सबको दे दिया है। प्रमोशन के मसले हैं, बाकायदा तौर पर बताया गया है मेरी तरफ से और फाइनेंस को मैंने बताया है कि पुलिस के किसी तरह की भी किसी चीज़ के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं थी, आप उनके बगैर मुकाबला कर रहे थे। मैंने बहैसियत वज़ीर आला सोचा कि जब वज़ीर आला बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फिरता है तो वो पुलिस के अफसरान, वो लोग जो फ्रंट में मुकाबला करते हैं, उनके पास भी ऐसी ही गाड़ियाँ होनी चाहिए। हमारी जो पुलिस की ट्रेनिंग है 9 महीने की, तो जब हम पुलिस की ट्रेनिंग में मेरिट के ऊपर लोग लेते हैं तो वो अपना फिजिकल टेस्ट पास करके आते हैं। तो फिजिकली तो वो फिट है, तो फिजिकली वो फिट है, उनको 2 ट्रेनिंग देनी है, एक डिसिप्लिन, एक हथियार का इस्तेमाल और एक उनकी परेड। तो 90 दिन का टाइम जो है मेरे ख्याल में काफ़ी है और हम अपने बंदों को 90 दिन में ही ट्रेन करके फिर फील्ड में भेज दें ताकि मजीद ट्रेनिंग वो फील्ड के अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो स्कूल में नहीं हो सकती। चेयरमैन FBR ने नॉन फाइलर्स को 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त दे दी। नॉन फाइलर्स कारोबार और अफराद के खिलाफ FBR के लेन देन और नॉन फाइलर्स कारोबार और अफराद के खिलाफ FBR की जानिब से ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी के इक़दामात। राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि माहाना 10 करोड़ रुपए बिजली बिल वाले गैर रजिस्टर्ड कारोबार का बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। 25 करोड़ सालाना कारोबार करने वाले को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी होगा।